हेलो सर, वेलकम बैक एंड देखिए बात करेंगे अशोक लीलैंड शेयर के बारे में। अशोक लीलैंड शेयर में आज लास्ट ट्रेडिंग सेशन में हमने देखा कि कहीं ना कहीं डाउन साइड का मोमेंटम देखा जो लगभग स्टॉक को 157 तक लेकर के आया। इसको अगर हम ऑप्शन चेन के माध्यम से समझें कि आखिरकार ऑप्शन चेन पर क्या दिखाई दे रहा है, अगर इस चीज को समझने की हम कोशिश करें तो चलिए मैं आपको लेकर के आता हूँ ऑप्शन चेन पर और इस ट्रेंड को समझेंगे और पोजिशनली क्या हो सकता है इस दिसंबर मंथ में। इस चीज को प्रॉपर तरीके से, जो दिसंबर हमारी एक्सपायरी है, इस चीज को प्रॉपर तरीके से समझेंगे। साथ ही इंट्राडे में क्या पोजीशन मूव मिल सकता है, इस चीज को भी समझने का प्रयास करेंगे। तो ऑप्शन चेन पर आते हैं। यहाँ पर देखिए ऑप्शन चेन पर मैं आपको लेकर के आया। यहाँ पर मैंने क्या किया हुआ है, इसका अशोक लीलैंड का ऑप्शन चेन ओपन किया हुआ है। ठीक है, एक्सपायरी है हमारी 30 दिसंबर की। चलिए अब इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पर जब आएंगे तो सबसे पहले इंट्राडे की अगर हम बात करें, यदि लास्ट ट्रेडिंग सेशन का डेटा है, ध्यान रखिएगा। अगर इंट्राडे की हम बात करें तो इंट्राडे में हमें क्या दिखाई दे रहा है, हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि मेरा जो सपोर्ट बना पिछले ट्रेडिंग सेशन में वो 155 पे बना। किसके कारण बना? वॉल्यूम के कारण बना। अपने आप में किस तरीके का स्लाइड सा बेरिश प्रेशर इसमें हमने देखा। रेजिस्टेंस की बात करें तो रेजिस्टेंस हमारा 160 पर बना हुआ है, जो कि अपने आप में बेहद स्ट्रॉन्ग बना हुआ है। कौन सी स्ट्राइक पर? 160। ओवरऑल अगर समझा जाए तो स्टॉक के अंदर मोमेंटम हमें देखने को मिल रहा है 155 से लेकर के 160 का। ऐसे केस में क्या करना है, सपोर्ट की तरफ से स्लाइड सा बेरिश प्रेशर है, ज्यादा नहीं है। तो इस प्रेशर को समझते हुए अगर हम देखें तो हमें ये देखना पड़ेगा कि अगर टॉप मिल जाए तो मेरे लिए सबसे बेस्ट ट्रेड हो सकता है दिन का, यानी कि 160 के आसपास का अगर वैल्यू मिल जाए तो मैं वहां से सेलिंग करके स्टॉक में कुछ प्रॉफिट बना सकता हूँ। अगर स्टॉक के टॉप की हम बात करें या 160 पर एक लाइन हम खींचने का प्रयास करें, तो चलिए मैं एक लाइन ले लेता हूं और 160 पर आपको लगा करके दिखाने का प्रयास करूंगा। ठीक है, कि आखिरकार 160 पर जो मैंने लाइन लगाया, अब देखिए यहाँ पर मैं इस लाइन को 160 पर प्लॉट कर देता हूँ। अब आप यहाँ पर देखिए कि स्टॉक क्या करता है कि एग्जैक्टली रेजिस्टेंस को हिट करता है। देखिए कितने बजे हिट कर रहा है, इस वाली कैंडल में। कितने बजे? 10:05 पर स्टॉक क्या करता है, रेजिस्टेंस को हिट करता है और फिर वहां से डाउन साइड में चला आता है। कहां तक आता है? देखिए लो इसका देखेंगे आप तो 156 के आसपास का दिखाई दे रहा है, 157। यानी कि ओवरऑल अगर समझा जाए, जब भी स्टॉक अपने रेजिस्टेंस को ट्रैक किया, यानी कि जब भी अपने रेजिस्टेंस को टच किया तो वहां से नीचे चला आया, क्योंकि स्टॉक में दिखाई दे रहा था मोमेंटम यही दिखाई दे रहा है, इससे ज्यादा नहीं। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि आने वाले ट्रेडिंग सेशन की संभावनाओं को, साथ ही पोजिशनली समझे तो कि पोजिशनली क्या दिखाई दे रहा है कि सेकंड जो मेरा मतलब पोजिशनली जो सपोर्ट रेजिस्टेंस बना हुआ है, सॉरी, वो 160 पर बना हुआ है। इसका स्टेटस अगर मैं देखने की कोशिश करूं कि किधर भी कोई बुलिश प्रेशर बना रहा है, तो देखिए अभी के लिए मुझे ऐसा कुछ भी डेटा नहीं दिख रहा है जो परेशान करे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब सिंपल सा सिर्फ एक है कि स्टॉक में कहीं ना कहीं अपने आप में एक अच्छा टॉप दिखाई दे रहा है 160 के आसपास का। जब भी स्टॉक 160 के लेवल को टच करेगा, वहां से नीचे की तरफ आपको दिखेगा। मैक्सिमम बॉटम कहाँ दिखाई दे रहा है? 150, यानी कि जो पिछले महीने में 150 से 160 का स्टॉक के अंदर मोमेंटम हुआ, वही मोमेंटम रिवर्सल होते हुए दिखाई दे रहा है। फिलहाल के लिए 160 पर अपने आप में बेहद स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, 150 पर अपने आप में बेहद स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है ना। तो इसलिए स्टॉक में जो मोमेंटम है, मैक्सिमम स्टॉक एक स्ट्राइक प्राइस ऊपर जा सकता है, यानी कि कहाँ तक? 161। तो अगर अगर आप बाइंग के बारे में अभी सोच रहे हैं तो मैं आपसे कहूंगा कि अभी नहीं करना चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं स्टॉक में एक बेरिश मोमेंटम दिखाई दे रहा है। तो आई होप आप समझे होंगे। सर वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज है, किसी भी तरीके की बाइंग सेलिंग होल्डिंग की सलाह नहीं है। अगर आप स्टॉक्स में इंट्राडे ट्रेडिंग करते हैं, निफ्टी में ट्रेडिंग करते हैं, और अगर आप स्टॉक ऑप्शन चेन की एनालिसिस को सीखना चाहते हैं तो हमारे इस व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। किसी भी स्टॉक के बारे में क्वेरी है तो सिंपली आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।